अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में टीजीटी 2016 तक के पेपर अब हो चुके हैं। अब केवल 2021 का आज हम देखेंगे प्रश्न पत्र। 2021 का पेपर सबसे टफ आया था। आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें 2021 का सबसे टफ आया हुआ था। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र। देखिए, प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2021 का ये व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इसमें देखिए, इसका पहला प्रश्न विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ए आज्ञ का विज्ञ, बी अद्यतन पुरातन, सी अजय विजय और डी अर्वाचीन नवीन। इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर डी होगा, जबकि आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर में इसे फाल्स माना गया था। आज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ सही विलोम होगा। अद्यतन का पुरातन, अनद्यतन पूर्वतन, अजय का विजय और अर्वाचीन का प्राचीन। दूसरा प्रश्न, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा आगत। दूसरा बी है विगत, सी तथागत और डी प्रत्यागत। इसका उत्तर होगा डी, लौट कर आया हुआ, जो कहीं जाकर लौट आया हो इसे कहते हैं प्रत्यागत। जो आया हुआ हो उसे कहते हैं आगत। जो बीत चुका हो उसे कहते हैं विगत। वह जो जैसा आया था वैसा ही चला गया इसे कहते हैं तथागत। तीसरा प्रश्न, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? ए नौका, बी नदी, सी बिजली और डी रात्रि। इसका उत्तर होगा बी नदी का। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। नदी, कूलंकषा, सरिता, तरंगिणी, अपगा, तटिनी, सरी, तरंगवती, नौका, नाव, तरड़ी, तरी। बिजली पर्यायवाची है विद्युत, तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी, कौंधा। रात्रि का पर्यायवाची है निशा, सरबरी, रजनी, रात, रैन, विभावरी आदि। चौथा प्रश्न, वीणा पाड़ी में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि और डी द्विगु। इसका उत्तर होगा सी। वीणा पाड़ी में, वीणा है पाड़ी में जिसके, वह वीणा पाड़ी शब्द में बहुव्रीहि समास है पाया जाता है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ अपने पद से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है। उदाहरण के लिए शूल पाड़ी, अर्थात शूल है पाड़ी में जिसके वह, और चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर। और वीणा पाड़ी कहा जाता है सरस्वती जी को। पांचवा प्रश्न, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं पर उस पार की। पंक्ति के रचयिता हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा और डी मुक्तिबोध। इसका उत्तर होगा सी। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस दुनिया की कौन कहे, भव सागर में कौन बहे। यह काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध मार्क्सवादी कवि एवं आलोचक रामविलास शर्मा की हैं, जिसका प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। बाद में अज्ञे ने इसे तार सप्तक में शामिल किया। इसका वर्णन रामविलास शर्मा द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि 1990 में वर्णित है। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम से ली गई है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए अभ्यंतरिक, दूसरा अभ्यांतरिक, सी आभ्यंतरिक और डी आभ्यांतरिक। इसका उत्तर होगा सी। आभ्यंतरिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। सातवां प्रश्न, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं ए भारत भूषण अग्रवाल, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी चंद्रकांत देवताले और डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर होगा बी। उपर्युक्त पंक्ति के प्रमुख कवि प्रयोगवादी तथा तृतीय तार सप्तक के कवि रघुवीर सहाय हैं। कविता का शीर्षक लीक पर वे चले हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि किसी के पीछे पीछे वे चले जो कमज़ोर हों, दुर्बल हों,
या फिर जो हारे हुए हों, किसी का अनुकरण न करके बल्कि नवीन मार्ग के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रघुवीर सहाय के प्रमुख काव्य संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। 8वां प्रश्न है पार्श्वनाथ चरित। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं ए वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनि जिन विजय और डी वादिराज। इसका उत्तर होगा डी। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं। वादिराज एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। यशोधरा चरित्र, न्याय विनिश्चय विवरण, एक ही भाव, काकुत्थ चरित्र, प्रामाण्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार सार, चंद्रप्रभा चरित्र आचार्य वीर नंदी की रचना है। 9वां प्रश्न, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? ए अर्थांतर अन्यास, बी परिसंख्य, सी विभावना और डी अपनुति। इसका उत्तर होगा बी। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रज्ञा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्ति में परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोपकार नहीं, कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। उदाहरण, दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतो मनहि सुनिए अस रामचंद्र के राज। 10वां प्रश्न है, जहाँ राधा आनंद उदित निशि, बासर आनंदतः, कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी प्रतीप, सी अनन्वय और डी दीपक। इसका उत्तर होगा बी। जहाँ राधा आनंद उदित निशि, बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद, इन पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार की परिभाषा है, प्रतीप का तात्पर्य होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा का उल्टा रूप दिखाया जाता है। जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। 11वां प्रश्न, उटपटांग शब्द में समास होता है। ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। इसका उत्तर है डी। उटपटांग तत्पुरुष समास होगा। उटपटांग में उटपटांग का विग्रह होगा ऊट पर टांग। बेतुका में अलुप तत्पुरुष समास होता है। 12वां प्रश्न, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए गुरु धन वे, बी है गुरु धन ए, सी है गुर धन वे, डी है गुरो धन ए। इसका उत्तर होगा डी। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, गुरो धन ए होगा। ओ धन ए बराबर औ। 13वां प्रश्न, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास और डी द्वंद्व समास। इसका उत्तर होगा ए। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण, सात है खंड जिसमें सतखंडा, सहस्र है अच्छ जिसे उसे सहस्राक्ष, पवन है असन जिसका है वह पवनाशन, चक्षु से जो श्रवण करे वह चक्षुश्रवा। 14वां प्रश्न, कलचुरी राजवंश की 7 कथा नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 2 बी है राउरवेली, सी कुवलय माला और डी है वर्ण रत्नाकर। इसका उत्तर होगा बी। राउरवेली रोड़ा कवि द्वारा लिखित 10वीं सदी का चंपू काव्य है जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन मिलता है। यह एक शिलांकित कृति है जो वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। राउरवेल का अर्थ राजकुल का विलास। इसमें हिंदी की 7 बोलियों भाषाओं के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। कुवलय माला 9वीं सदी उद्योतन सूर्यकृत द्वारा लिखित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर शर्मा कृत एक व्याकरण ग्रंथ है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि कहा है।
वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित प्राचीनतम में मिली गद्य ग्रंथ है। इसका संपादन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी एवं पंडित बबुआ मिश्र बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया था। यह कवि समय पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल और डी उषा प्रियंवदा। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि अमृतलाल नागर से संबंधित है ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष। इसका व्याख्या देखते हैं। कथा शेष 1999 में ज्ञानचंद्र जैन द्वारा जीवनीकार है और ये अमृतलाल नागर की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में 2006 में कुमुद नागर द्वारा लिखा गया अमृतलाल नागर का जीवनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 में ज्ञानचंद्र जैन द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी 1968 में जैनेन्द्र द्वारा लिखी महात्मा गांधी की जीवनी है। चैतन्य महाप्रभु 1975 में अमृतलाल नागर द्वारा चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका उत्तर होगा सी, अंतःकरण की शक्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। द्विवेदी जी गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। 17वां प्रश्न, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी चंद्रधर शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका उत्तर होगा बी, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनके भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। 18वां प्रश्न, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा से श्लेष और डी यमक। इसका उत्तर होगा ए, बी यानी कि रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। या प्रस्तुत या उपमेय या अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोजजन, हर्षे लोचन भृंग। 19वां प्रश्न, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए 10 लाख, बी 1 लाख, सी 5000 और डी 10,000। इसका उत्तर होगा डी, संस्कृत शब्द अयुतम यानी 10,000, लक्षम यानी 1 लाख, न्यूतम प्रयुतम यानी कि 10 लाख। 20वां प्रश्न, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ए चंद्रकिशोर जायसवाल, बी रमाकांत श्रीवास्तव, सी रमणिका गुप्ता और डी संदीप। इसका उत्तर होगा ए, मर गया दीपनाथ आधुनिक युग के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रकिशोर जायसवाल है। मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुनिया, दास कबीर, नकबेसर, कागा ले भागा, तर्पण, आघात पुष्प, जमीन तथा मर गया दीपनाथ आदि चंद्रकिशोर जायसवाल के कहानी संग्रह हैं। गवाह, गैर हाजिर, जीवच का बेटा, बुद्ध शीर्षक, चिरंजीव, दाह, माँ तथा पलटनी के 7 फेरे आदि चंद्रकिशोर जायसवाल के उपन्यास हैं। श्रृंगार, सिंहासन, रंगमंच, गृह प्रवेश, रतजगा तथा चीरहरण आदि इनके नाटक हैं। इनका जन्म 1940 में मधेपुरा बिहार में हुआ था।
21वां प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस पंक्ति में ओज काव्य गुण है का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः यह एक प्रणय गीत है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। इस गीत में अलका देशवासियों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत कर उन्हें यूनान की सेना का मुकाबला करने हेतु गाती है। ओज गुण की परिभाषा, जहाँ पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, स्फूर्ति, तेज, आवेश उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। नोट: ओज गुण वीर, रौद्र, भयानक और वीभत्स रस में विद्यमान रहता है। ओज गुण मन में उत्साह का संचार करता है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ए कर्णफूल, बी सूलफूल, सी प्रवासी के गीत और डी अपराजिता। इसका उत्तर होगा डी। अपराजिता 1939 रामेश्वर शुक्लांचल का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य प्रमुख रचना है मधुलिका, किरणबेला, करीर, लालचूनर, वर्षांत के बादल आदि। जबकि कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, सुवर्ण, बहुत रात गए तथा द्रौपदी आदि नरेंद्र शर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नोट: द्रौपदी 1964 एक खंड काव्य है जो 5 सर्गों में विभाजित है। 23वां प्रश्न, बैलगाड़ी में समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। इसका उत्तर होगा डी। बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विश्लेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। विश्लेषण नहीं, विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। उदाहरण: देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर और हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। 24वां प्रश्न, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी, जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, डी मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। इस प्रश्न को तारांकित किया गया, अर्थात इसमें से कोई भी प्रश्न सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास का प्रकाशन 2000 में हुआ था। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है और इसकी विषय वस्तु है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जुलूस 1965 में फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा उपन्यास है। पूर्वी पाकिस्तान से आए पुड़िया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण किया गया है। खुदा सही सलामत है भाग 1 1982 और भाग 2 1984 रविंद्र कालिया का उपन्यास है। इसमें भाग 1 में नारी शोषण का चित्रण और भाग 2 में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है। मुझे चांद चाहिए 1993 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। अभिनय कला के लिए कलाकार के संघर्ष का गहरे बोध और कलात्मक संयमपूर्ण अंकन इसमें हुआ है। 25वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी कायाकल्प। इसका उत्तर होगा बी। सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं और रंगभूमि में विनय और सोफिया इनके पात्र हैं। रंगभूमि के पात्र का प्रकाशन वर्ष 1925 में हुआ था। सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जनसेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली, ये सभी इसके पात्र हैं। सेवा सदन 1918 में, इसमें पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, परम सिंह, शांता। कर्मभूमि 1933 में, इसके पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब। कायाकल्प 1926 में, यशोदानंदन, वागीश्वरी, ख्वाजा महमूद, रानी देवप्रिया, वज्रधर, निर्मल, विशाल सिंह, चक्रधर, ये सब इसके पात्र हैं।
26वां प्रश्न, युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन के रूप है। ए तुभ्यम तथा तव, बी है तुभ्यम तथा ते, सी है तुभ्यम तथा तौ और डी है तवया तथा त्वाम। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि तुभ्यम तथा ते युष्मत शब्द के रूप हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रथमा त्वम युवाम यूयम, द्वितीया त्वम त्वा युवाम युवाम युमा उष्मान वह, तृतीया तव्या युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी युभ्यम ते युवाभ्याम युष्मभ्याम, पंचमी है त्वत युवाभ्याम युवो युष्मत, षष्ठी है तव ते युवो वाम युष्माकम वह, सप्तमी है त्वयि युवो युष्मासु। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। इसका उत्तर होगा सी, विषाद संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 है, जबकि अन्य सभी अनुभाव हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ए जवाब, बी गुलाब, सी हिसाब, डी शराब। इसका उत्तर है डी, शराब स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जवाब, गुलाब तथा हिसाब आदि पुल्लिंग शब्द है। 29वां प्रश्न है, द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका उत्तर होगा डी, दृश्य धातु अर्थात देखना के लट लकार वर्तमान काल, दृश्य या पश्य धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप होंगे। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। 30वां प्रश्न, विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? ए मुर्दहिया, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, डी है वट वृक्ष की छाया में। इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त तीनों से डी वट वृक्ष की छाया में अलग है। ये देखिए मुर्दहिया, मुर्दहिया 2010 में आत्मकथा है तुलसीराम की। मणिकर्णिका 2013 में आत्मकथा है तुलसीदास की। कितनी धूप में कितनी बार 2013 में आत्मकथा है महीप सिंह की। वट वृक्ष की छाया में 2006 में जीवनी है कुमुदनागर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मार्कंडेय की कहानी नहीं है। ए महुए का पेड़, बी रामलीला, सी पान फूल और डी हंसा जाई अकेला। इसका उत्तर होगा बी, रामलीला निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, पत्थर और परछाइयाँ, भूदान, माही तथा बीच के लोग इत्यादि समकालीन कहानीकार मार्कंडेय की कहानी संग्रह है। 32वां प्रश्न पत्र, निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ए जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, बी है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, सी है भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा और डी है यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। इसका उत्तर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त की कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार होगा। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा जय भारत 1952। 33वां प्रश्न, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है। ए माता प्रसाद गुप्त, बी भगीरथ मिश्र, सी भिखारी दास और डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर होगा डी, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, रस सिद्धांत के भारतीय चिंतन धारा में आचार्य भरत से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक अनेक मनीषियों व आचार्यों ने अपने अपने
चिंतन का योग देकर भारतीय काव्य शास्त्र को समृद्ध किया है। 34वां प्रश्न है, न धर्म वृद्धेयु वयः समीक्ष्यते। यह सूक्ति किस कवि की है? ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ और डी श्रीहर्ष। इसका उत्तर होगा ए, न धर्म वृद्धेयु वयः समीक्ष्यते। यह सूक्ति कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभवन से लिया गया है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। इसकी विषय वस्तु शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। 35वां प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी विद्या सुंदर, सी भारत दूरदर्शा और डी सती प्रताप। इसका उत्तर होगा ए, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत प्रथम नाटक सत्य हरिश्चंद्र 1875 है, जिसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सत्य हरिश्चंद्र बंगला साहित्यकार क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक का अनुवाद है। यह 4 अंकों का नाटक है, जिसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंक में इंद्र सभा, द्वितीय अंक में हरिश्चंद्र सभा, तृतीय अंक में काशी में विक्रय और चतुर्थ अंक में शमशान। 36वां प्रश्न, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर विवर्क बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? ए मम्मट, बी वाग्भट, सी रुद्रट और डी विश्वनाथ। इसका उत्तर होगा बी, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सत्वेक बुद्धि प्रतिमा सर्वतोमुखी। उक्त कथन वाग्भट द्वितीय का 1121 से 1156 के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन वाग्भटालंकार नामक उनके ग्रंथ में जो 5 हैं। स्वप्नवासोदंता 6 अंक में श्रृंगार रस का है। इसका उपजीव ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। विशेष योजना का इसमें अभाव है। दूसरा नाटक है प्रतिमा नाटकम, ये 7 अंक का है। इसमें राम वनागमन से अयोध्या आगमन की कथा है। इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। अगला है अभिषेक नाटकम, ये 6 अंक का नाटक है। इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। प्रतिज्ञा योगंध नारायण 4 अंक का है। इसका उपजीव्य ग्रंथ योगंधरायण है। शिवराज विजयम उपन्यास है, ये 12 निश्वास में है, वीर रस से है और शिवाजी का जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। 38वां प्रश्न, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे और डी नागार्जुन। इसका उत्तर होगा बी, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिशील काव्य के लिए प्रगतिवादी शब्द का सर्वप्रथम 1942 ईस्वी मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। मुक्तिबोध ने अपने इस लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। 39वां प्रश्न, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी इब्न बतूता, सी अबू शहीद और डी बदायूनी। इसका उत्तर होगा सी, हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू शहीद ने 11वीं शताब्दी नामक इतिहासकार ने किया था। अबू शहीद आधुनिक अफगानिस्तान के इतिहासकार थे। अमीर खुसरो 1253 से 1225 ने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पहेलियों तथा मुकरियों में किया है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ए पुतलिपा, बी मणिभद्रपा, सी कनखलपा और डी लक्ष्मीकारा। इसका उत्तर होगा ए, 84 सिद्धों में मणिभद्रपा योगिनी, गृहदासी कनकल्पा योगिनी, गृहपति कन्या लक्ष्मीकारा योगिनी थी, जबकि पुतलिपा इसमें से सिद्ध परंपरा की योगिनी नहीं बल्कि योगी हैं। 37वां प्रश्न, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाख दत्त और डी भास। इसका उत्तर होगा डी, संस्कृत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है।
41वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ए वायु, बी रेणु, सी सेतु, डी रज्जु। इसका उत्तर होगा सी सेतु। सेतु शब्द इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है। वायु, रज्जु तथा रेणु स्त्रीलिंग के शब्द है, जबकि सेतु शब्द पुल्लिंग का है। 42वां प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर बच्चन। इसका उत्तर होगा डी। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ए है प, बी है भ, सी है ध और डी है भ। इसका उत्तर होगा सी। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से क, ख, ग, घ अंगा निकलते हैं। तालव्य से च, छ, ज, झ, इया, य और श, और मूर्धन्य से मूर्धा भाग से ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और श का उच्चारण होता है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है? ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी और डी नाचिकेतोपाख्यान। इसका उत्तर होगा सी रानी केतकी की कहानी। 1978 से 1803 के कहानीकार इंशाअल्लाह खां है, जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, बल्कि प्रेम सागर 1810, लाल चंद्रिका 1818 के रचनाकार लल्लू लाल तथा नाचिकेतोपाख्यान चंद्रावली के रचनाकार सदल मिश्र हैं। नाचिकेतोपाख्यान यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली पद गद्य में की गई है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो किसका नहीं था? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। बी है दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। सी उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 इसमें प्रकाशित हुई थी। डी है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। इसका उत्तर होगा डी रक्षाबंधन 1913 कहानी के कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा है, जबकि रक्षाबंधन 1934 नाटक के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। तीसरा प्रश्न, दुलाई वाली 1907 कहानी की लेखिका बंग महिला है, जबकि 11 वर्ष का समय 1903 के कहानीकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चौथा प्रश्न, उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 इसमें प्रकाशित हुई थी, जिसके कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। 46वां प्रश्न, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार और डी डॉक्टर धर्मवीर। इसका उत्तर है ए वध स्थल से छलांग 1979 कहानी संग्रह के कहानीकार ऋषिकेश सुलभ हैं। पत्थरकट, बंधा है काल, तूती की आवाज़ तथा वसंत के हत्यारे आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। इनका जन्म 1955 में हुआ। प्रमुख समकालीन कहानीकार होने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्यरत हैं। ऋषिकेश सुलभ के नाटक हैं धरती, आबा, बटोही, माटी, गाड़ी, शूद्रक के संस्कृत मृच्छकटिकम का रूपांतरण तथा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का रूपांतरण किया है। तो ये 46 प्रश्नों पर मैं इस प्रश्न पत्र को रोक रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। व्याख्याएं इसकी बहुत ज़्यादा दी हुई हैं और मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए समझ रही हूँ कि ये पेपर बहुत ही कठिन आया था, इसलिए इसकी पूरी व्याख्या मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। कोई आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो भी कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। मुझे मेरे FB पेज पर और मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।